नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही मेजर टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वार इसको कवर कर रहे हैं। हम एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसका नाम रहेगा हिस्ट्री, जिसमें इंडियन हिस्ट्री से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री सब कवर्ड होगा। ऑलरेडी कुछ वीडियो रहेंगे जो बना के डाला हुआ, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री, एक हिस्ट्री का टाइमलाइन। उसी तरह ये अपना तीसरा वीडियो रहेगा उस टॉपिक के अंदर जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वार। एंड आई होप इसके बाद हम सेकेंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार और जितने भी मेजर वार से दुनिया में, चाहे वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हो, चाहे वो वियतनामीस वार हो, चाहे वो आपका बॉयर वार हो, चाहे मतलब कोई भी इंटरनेशनल लेवल का जो वार होता है, चाहे रशियन यूक्रेन, जो मेजर वार है, क्यूबन वार, सबको कवर करना पसंद करेंगे। एंड इंडिया ने जितनी लड़ाइयाँ अभी लड़ी है सब लड़ाइयों को एक साथ कवर करने वाला एक वीडियो भी जल्दी लाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार को ज़रा समझते हैं कि क्या है, कब से हुआ, क्यों हुआ, इसका अंत क्या हुआ, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ा। तो यही सब चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, तो बात इस तरह है, 1914 से लेकर 1918, दैट इज़ 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के बीच में चला था आपका पहला विश्व युद्ध। ये क्यों हुआ अगर आप पूछेगा तो इसमें दो पावर थे। दो पावर का मतलब एक को कहा जाता था सेंट्रल पावर और एक को कहा जाता था अलाइड पावर। अलाइड का मतलब था मिल के बनाना। जैसे कि रशिया का दोस्त था फ्रांस, फ्रांस का दोस्त था ब्रिटेन, और इसके बाद अंत में इस लड़ाई में अमेरिका भी एंट्री कर जाता है। मतलब एक टीम में है, एक पावर में है चार देश, जिसका नाम है, जो मेन चार देश है, जैसे कि रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, जिसको हम लोग कहते हैं अलाइड पावर। और सेंट्रल पावर नाम का जो देश था, इसमें आता था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया जो कि जर्मनी के जस्ट नीचे है, और एक ऑटोमन एम्पायर जिसको आप लोग तुर्की के नाम से भी जानते हो। तो मान लीजिए एक साइड हो गया सेंट्रल पावर और एक साइड हो गया अपना अलाइड पावर। अब बात ये है, जो ऑस्ट्रिया नाम का एक छोटा सा देश था, इस ऑस्ट्रिया के राजा का नाम था फ्रांसिस जोसेफ। इस फ्रांसिस जोसेफ के जो बेटे हैं, जिसको आप लोग प्रिंस कहते हो या राजकुमार कहते हो, उस प्रिंस का नाम था, दैट इज़ कॉल्ड आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड मतलब फ्रांसिस जोसेफ नाम के आदमी जो कि ऑस्ट्रिया का राजा हुआ करता था, इस ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिसका नाम है आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये अपनी वाइफ जिसका नाम है सोफिया, सोफिया के साथ घूमने के लिए एक जगह जाता है जिस जगह का नाम है सैराजेवो। सैराजेवो कहाँ पर अगर आप पूछेगा तो अगर आप यूरोपिया का नक्शा खोलेंगे यूरोप का नक्शा, तो सेंट्रल कंट्री बीचों बीच यूरोप का आता है, दैट इज़ कॉल्ड द जर्मनी। और जर्मनी के जस्ट नीचे आपका ऑस्ट्रिया नाम का कंट्री, और ऑस्ट्रिया के नीचे आपका सैराजेवो, और सैराजेवो के नीचे बोस्निया नाम का देश है। तो पॉइंट ये कि बोस्निया नाम का जो देश है और ये जो ऑस्ट्रिया नाम का देश है, ये दोनों जानी दुश्मन टाइप के, मान लीजिए ऑस्ट्रिया एंड बोस्निया। अब एक दिन क्या होता है, ये जो अपना राजकुमार है वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए सैराजेवो नाम की जगह पर जाता है, जहाँ पर एक 18 साल का एक लड़का, जो कि ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का नाम है ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के 18 साल के एक लड़के ने इस राजकुमारी को और इस राजा को राजकुमार को जान से मार दिया। तो जैसे ये बात पता चला ऑस्ट्रिया में, तो राजा तो वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, तो वो तो बोला छोड़ दो, मतलब शांति बनाए रखो, मतलब वो लड़ना नहीं चाहता था। बट वहाँ के जो मिलिट्री है उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो बदला लेंगे ही लेंगे। तो उन्होंने बोस्निया को एक लेटर भेजा कि हमको 1 महीने के अंदर अंदर बताओ कि किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन देखिए, एक मिनट डाउट आया, अगर आपको ये डाउट आ जाए कि सर मरे तो सैराजेवो में थे, और उन्होंने लेटर भेजा, ऑस्ट्रिया वालों ने किसको, बोस्निया को लेटर भेजा कि हम लोग 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, जल्दी इसका रीज़न, वरना हम लोग तुम पर वार डिक्लेयर कर देंगे। तो ये इस पर क्यों लेटर भेजा, सैराजेवो को लेटर क्यों नहीं भेजा ऑस्ट्रिया वालों ने? तो इसका रीज़न ये है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने आपको बोला था ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने राजकुमार और राजा को मारा, राजकुमारी और राजकुमार को मारा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन है, जड़ जो भी कहते हो, ये बेसिकली आपका बिलोंग करता है बोस्निया कंट्री से। इसीलिए ऑस्ट्रिया वालों ने एक वार डिक्लेयर करने का एक लेटर, मतलब एक रीज़न पूछते हुए पूछा बोस्निया वालों से, कारण बता वरना हम लोग तुम पर अटैक कर देंगे। लेकिन बोस्निया ने इनके बातों को इग्नोर ले लिया, ऑस्ट्रिया के बातों को, और फाइनली वो लोग छोड़ दे, क्या उखाड़ लेगा, जो भी है छोड़ दियो के। एंड इसी बात से नाराज़ होकर ऑस्ट्रिया वालों ने वार डिक्लेयर कर दिया बोस्निया पर। अब जब बोस्निया को लगा कि हाँ सही में अटैक होने वाला है, तो उसने जाके सहारा ले लिया रशिया का, मतलब उसके बाप का सहारा ले लिया, ऐसा मान लीजिए। अब क्यों? क्योंकि बोस्निया जो एक स्लेविक कंट्री है, स्लेविक कंट्री जो कहते हो स्लेव वाले, वैसा कंट्री। ओके, एंड जो रशिया है वो भी एक स्लेविक कंट्री था एक टाइम पर, तो ये उसका फादर बन गया। और जैसे ऑस्ट्रिया को पता चला कि ये जो बोस्निया है उसने अपने
फादर का हेल्प ले लिया है। तो ये कंट्री ने क्या किया, इसने भी अपने फादर को बुला लिया। अब कौन है ऑस्ट्रिया का फादर, एंड द आंसर इज जर्मनी। तो एक तरफ बिग पावर आ गया जर्मनी और एक तरफ बिग पावर आ गया रशिया। और ये भी समझिएगा, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक वर्ड दैट इज़ कॉल्ड दोस्त। रशिया का दोस्त फ्रांस है, फ्रांस का दोस्त ब्रिटेन है। तो यहाँ दोस्त से भी अच्छा एक वर्ड रहेगा दैट इज़ कॉल्ड द ट्रीटी कह सकते हो या अलायंस कहते हो। मतलब उन सब के बीच में गठबंधन होता था कि अगर मुझे कोई मारने आया तो तुमको आना पड़ेगा, तुमको कोई मारने आएगा तो हम आएंगे। तो एक समझौता बनाया जाता था। तो जैसे ही जर्मनी और रशिया दोनों अपने अपने तरफ हो गया, और लड़ने का एक और कारण था कि होता है ना, अपना अपना पावर सबको दिखाने का मन था, क्योंकि सबके पास पावर है तो सब दिखाना चाहता था, हम आगे हैं, हम बाप हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो एक तरफ हो गया जर्मनी, एक तरफ हो गया रशिया। और इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि रशिया पर अटैक करे, उससे पहले क्या करे, थोड़ा रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए जो बगल का देश है जिसका नाम है फ्रांस पर अटैक कर देते हैं। और फ्रांस पर जैसे उन्होंने सेना भेजा, बहुत दिन वहाँ लड़ाई चला, तब तक बैक साइड से आपका रशिया ने भी अटैक कर दिया, और रशिया को हैंडल किया आपके जर्मनी ने अकेले, और यहाँ फ्रांस को भी संभाल रहा है। और ऊपर एक सी है जर्मनी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ सी। और इस नॉर्थ सी के जस्ट अबाव में कंट्री है जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड द इंग्लैंड, या जिसको ब्रिटेन आप कहते हो, जो भी है। तो उस देश के साथ भी ये लड़ने लगे। एंड पहले एक और चीज़ बता दें, यूके, ब्रिटेन और आपका जो ये कहते हो ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है, या उसी को आप लोग इंग्लैंड भी कहते हो, ये सब सेम नहीं होता, सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। वो अगर कभी नेक्स्ट वीडियो में एक ब्रिटेन वाला सिलेबस जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पर आपको हम ये सब बता देंगे। बस अब इतना समझ लीजिए कि एक देश जिसका नाम है जर्मनी, उसने अकेले 3 देश को संभाला था। एक साइड में आपका फ्रांस, एक साइड में आपका रशिया, और एक ऊपर के साइड में आपका ब्रिटेन या इंग्लैंड जो कहते हो। लेकिन हुआ ये जर्मनी जो नाम का देश था, इनके पास यू बोट नाम का एक जहाज़ था। मतलब सोचिए 1914 से लेकर 1917, मतलब 3 साल ये खुद संभाल के रखा। लेकिन अंत का 1 साल इससे गलती हो गया, जिसके कारण ये पहला विश्व युद्ध जो है जर्मनी हार जाता है। जर्मनी हार गया कहो या सेंट्रल पावर हार गया कहो, क्योंकि सेंट्रल पावर में तो ऑस्ट्रिया भी आता है, और इसी सेंट्रल पावर में आपका ऑटोमन एम्पायर भी आता है। तो ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जर्मनी से, तो ज़रा सुनिएगा। जर्मनी ने क्या किया, उनके पास एक शिप हुआ करता था, बैटल शिप, जिसका नाम है यू बोट। ये यू बोट के सहारे वो क्या करता था, दुश्मनों को मारता था, मतलब ब्रिटेन को मारता था, ये सब। लेकिन गलती से उन्होंने क्या किया, एक स्पेन के एक जहाज़ जो कि अमेरिका से आ रहा था, अगर इसमें एक नाम सुनेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका का खोज किया। तो जो अमेरिका के निवासी हैं, बहुत सारे स्पेन के लोग हैं। आज भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्पेनिश लोग बोला जाता है, स्पेन के लोग रहते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज वहीं के हैं। तो जो स्पेन जाने वाली एक जहाज़ थी, उस जहाज़ में लगभग 1200 के आसपास पैसेंजर थे, जिसको डुबा दिया गया था बाय द जर्मन नेवी। तो ये बात जैसे ही अमेरिका को पता चला कि उनका सेना, उनके लोगों को, नागरिकों को मार दिया गया है, अमेरिका इस बात को सहा नहीं, और पर डे, हर दिन जो है अमेरिका से फ्रांस की ओर 10,000 की सेना भेजने लगा हर दिन। ओके, एंड इसी सेना के कारण आपका जर्मनी जो है फिर लड़ नहीं पाया ज़्यादा, और 1918 में फाइनली वो हार मान जाता है, हार जाता है। और हारने के बाद उसी लड़ाई में एक लड़का भी था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कि आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वार करता है। अब ये क्यों किया सेकेंड वर्ल्ड वार, बदला, वो तो आपको पता ही होगा, बदला होगा। लेकिन कैसे बदला को पूरा किया, बदला पूरा हुआ भी या नहीं हुआ, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में ये डिसाइड करेंगे इस वीडियो का। ये पार्ट 1 था जिसमें आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में सुना। तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछ दे पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, तो बस आपको इतना कह देना है, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो कि राजकुमार थे ऑस्ट्रिया के, उसको जान से मारा गया, इसीलिए ये लड़ाई छेड़ा गया। लेकिन उसके बाद भी ये लड़ाई छोटे लेवल पर हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ ने अपना अपना सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। वो उसका सपोर्ट, वो उसका सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट। मतलब माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मोर देन 30+ कंट्री भाग लिए थे, और ये पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ था जिसमें 30+ कंट्री भाग लिए थे, इसीलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। इसको कहा जाता है द वार टू एंड ऑल वार, मतलब एक ऐसी लड़ाई जो सारी लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। एंड इसी को कहते हैं द ग्रेटेस्ट वार। इवन इंडिया ने भी इस पर भाग लिया था। कैसे इंडिया ने भाग लिया, ब्रिटिश आर्मी के रूप में, और ब्रिटिश आर्मी से सर्व करके बहुत लोग मरे भी थे, बहुत लोग मरे थे, मिलियंस ऑफ पीपल इस लड़ाई में मरे थे। मिलियन का मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा, मान लीजिए 10 लाख तो बहुत कम है, 60-70 लाख यहाँ पर मरे थे। और यही आपका पहला विश्व युद्ध। और अगर आप पूछिएगा सर इस पर भारत पर क्या इसका असर पड़ा, तो अगर कुछ इम्पैक्ट हम अगर आपको बताना चाहें, तो पहला, इंडिया में फूड शॉर्टेज होने लगा, खाने की कमी होने लगा। दूसरा, जो भी रॉ मटेरियल से इंडिया के, वो
सब जो है आर्मी के लिए भेजा जाता था। तीसरा जो है मतलब रॉ मटेरियल्स की कमी पड़ गई। तीसरा, इंडिया का जो भी प्रोडक्ट उसका प्राइस डबल कर दिया गया, टैक्सेस बढ़ा दिया गया। एंड द पॉइंट इज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती भारतीय सेना में बहाली किया जाता था। और इस तरह हमने 10 मिनट में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार समझाने का कोशिश किया। आई होप आपको ये समझ आया कब से लेके कब तक हुआ। एंड आई होप आपको ये समझ आया कौन कौन पावर लड़े थे। एंड आई होप उस पावर में कौन कौन सा देश आता है। एंड आई होप इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा आपको समझ आया। सेंट्रल पावर जो जर्मनी का था वो हारा और अलाइड पावर जो है वो जीत गया। और इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड हो गया। और इसी में एक बच्चा, जिसको आप कह सकते हैं एक मैसेंजर का काम करने वाला एक लड़का जो आर्मी में था, जर्मन आर्मी में, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, वो आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वार करवाता है 1939 से लेकर 1945। इसका वीडियो हम लोग सेकंड पार्ट में लाएंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देख ही पा रहे हो सब्सक्राइबर कितना है, बट हाँ बहुत अच्छा ग्रो किए हम लोग पिछले 3 महीने के अंदर, मतलब 4 महीने में 400 प्लस सब्सक्राइबर हम लोग रीच कर चुके हैं। 60,000 प्लस व्यूज़ पार कर चुके हैं एंड 400 वॉच आवर को हम लोग यहाँ पर अचीव कर चुके हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एंड एक और चीज़, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि एडिटिंग लेवल जो है कितना कितना बड़ा लेवल का है। मतलब बहुत ही बेकार है। बेकार मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं है। बीइंग ए बिगिनर हमको उतना अच्छे से भी आता नहीं, बस हमको नॉलेज है, बट उसको हम यहाँ पर एक राइट वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। बट अगर आपको सही लग रहा, आप चाहते हो कि नहीं सर सही बना रहे हो, उसको थोड़ा और बेटर वे में करने की कोशिश कीजिए, उसका भी ट्राई करेंगे। एंड बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है एंड और भी अदर एग्ज़ाम्स है, अभी इसका प्रिपरेशन चल रहा है। इसलिए थोड़ा टाइम की कमी के कारण हम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं वीडियो पर, लेकिन इसको करना है। ओके, इसको छोड़ना नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड द यूट्यूब। इसको भी हम कंटिन्यू करना पसंद करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।